नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जब राहुल गांधी आज संसद में लौटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। उसके बाद भाजपा के सांसदों, मंत्रियों और पूरी पार्टी की बौखलाहट बता रही है कि उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर वहां वार किया है जहां सत्ता पक्ष तिलमिला जाए और जनता के सवालों को सही जगह मिले। जी हाँ दोस्तों, आज राहुल गांधी ने बोलते हुए जो सबसे आखिर में बात कही, उस बात से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि वह बात अपने आप में भारतीय राजनीति की राजनीतिक और आर्थिक दिशाओं को तय करने वाला है। वही बात राहुल गांधी की इस तरफ भी इशारा करती है कि राहुल गांधी की अपनी पार्टी कांग्रेस क्या उनकी बातों को उस रूप में ले पा रही है जिस रूप में वो कह रहे हैं। इन दोनों बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वह आखिरी वाला पैरा सुनिए जो उन्होंने बोलते हुए सदन में कहा है। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। कहा कि रावण दो ही लोगों की सुनता था, एक कुंभकर्ण और दूसरा मेघनाथ। और अब हमारे मोदी जी सिर्फ दो ही लोगों की सुनते हैं और वो है अमित शाह और अडानी। दोस्तों, यह वार हर बार की तरह मैं नहीं आपसे बताऊंगा कि वह वार सिर्फ राजनीतिक वार है या अडानी पर या अमित शाह पर वार है, बल्कि जाने अनजाने में, शायद सोचकर या बिना सोचे, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं इस बार दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं, जिसका मजाक भी उड़ाया प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने। खैर, यह जो दोनों नाम लिया अमित शाह और अडानी का, वह बड़ा रोचक है क्योंकि यह दोनों नाम भारत के राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये दोनों नाम भारत की राजनीति के समय दिशा तय कर रहे हैं। एक राजनीति की दिशा तय कर रहा है और दूसरा भारत की आर्थिकी की दिशा तय कर रहा है। और इन दोनों नामों का जिक्र राहुल गांधी ने जब किया और उसका रिश्ता मणिपुर तक जोड़ा, तो जरा सोचिए कि उन्होंने असल में क्या कहना चाहा। उसको राहुल गांधी ने एक हद तक बताया है। ये दूसरे वीडियो में आपकी छोटा सा एक हिस्सा है जिसको सुनने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि भारत माता की हत्या है क्या। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। भारत माता की हत्या असल में आइडिया ऑफ इंडिया की हत्या है। यह वो हत्या है जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम देखते हैं। यह वो हत्या है जहां हम सबका साथ और सबका विकास देखते हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। और यह बहुत साफ है देश के सामने तस्वीर कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में पिछले 9 वर्षों में लगातार विपक्ष की बातें हाशिए पर जाती रही हैं। कल के भी वीडियो में मैंने आपसे कहा कि संसद लगभग शून्य की हालत में है विपक्ष के लिए। संसद
अब कम से कम मानसून सत्र ने इस बात को बता दिया है कि संसद विपक्ष के लिए धीरे धीरे बिना काम का होता चला जाएगा। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो हमारे सांसदों और हमारे विपक्ष के नेताओं और देश की भलाई चाहने वाले लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, तभी वह संसद कंट्रोल में आएगी। उससे पहले कहीं आती हुई दिख नहीं रही है। और इस बात की तस्दीक आज राहुल गांधी के भाषण में भी हुई। राहुल गांधी जो कि घोषित अघोषित विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के तो हैं ही, बावजूद सदन में उनकी पूरी 37 मिनट की बातचीत में डिस्टरबेंस का एक बड़ा हिस्सा है और यह होने दिया जाता है। और उसके अलावा माइक की शिफ्टिंग आप देख ही रहे। तो ये सारी स्थितियां बताती हैं कि असल में कई स्तरों पर कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, जिससे जवाब न देना पड़े। जवाब न देने की जगह वितंडा कैसे बनाया जाता है, उस वितंडा की तो इकलौती महारानी स्मृति ईरानी है। खैर, उस पर बात हम आगे करेंगे, लेकिन वितंडा से पहले मुख्य बात राहुल गांधी के उस सवाल और जिरह पर कि असल में जब राहुल गांधी इन दो शख्सियतों का नाम लेते हैं, अमित शाह और अडानी, तो यूं नहीं है। अडानी पूरा देश यह जानता है कि कोरोना के बाद और कोरोना से पहले और अब भी इस देश के नीति नियंता बन गए हैं। इस देश की स्थिति यह है कि सदन में जब गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अमित शाह को सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे सवाल कर रहे थे, तब भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने एक बार कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लिया गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर, हंगामा मचा दिया। और हूबहू आज भी देवतुल्य अडानी के नाम को जैसे ही जिक्र किया, हंगामा फिर शुरू हो गया। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। इस खेल को समझे बिना आप भारतीय राजनीति को नहीं समझ सकते। और भारतीय राजनीति को समझने के लिए जरूरी है कि उसके अर्थतंत्र और राजनीति शास्त्र के जो दो संचालक शक्तियां हैं, वह देश को किस तरफ ले जा रही है। यह दोनों शक्तियां, चाहे अमित शाह हो राजनीतिक तौर पर या आर्थिक तौर पर अडानी हो, यह दोनों शक्तियां इस देश को राजनीति और आर्थिक आधारों के एकाधिकार की तरफ ले जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं का प्रस्फुटन करते हैं जब वह कहते हैं कि एक भारत एक, इसका मतलब सिर्फ भारत एक नहीं होता है। अगर एक भारत होता तो नूह में ये नहीं होता। अगर एक भारत होता तो इस देश में मणिपुर नहीं होता। इसका मतलब एक भारत से उनका कोई लेना देना नहीं है। असल जो वो नहीं कह रहे हैं वो ये है कि एक पार्टी और एक पूंजीपति। आज इस बात पर फोकस किया है राहुल गांधी ने। इस बात को समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मुझे नहीं लगता कि पूरी कांग्रेस जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, राहुल गांधी की इस भावना को समझती है कि हमारे देश में जो एकाधिपत्य राजनीति और आर्थिक आधारों का बनता जा रहा है, यही तो तानाशाही है। इसी को तो कहते हैं कि अपनी बात हर कीमत पर मनवाने की कोशिश करना। यही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की वह कोशिश है जिसमें इस देश के वसुधैव कुटुंबकम को नष्ट कर देना है। इसलिए दोस्तों, आज का यह भाषण इस मामले में महत्वपूर्ण था कि यहां से 2024 के चुनाव के प्रस्थान बिंदु खुल गए हैं। हर तरफ रास्ते खुल गए हैं। मणिपुर का सवाल आपके सामने है, जहां आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी के नाम पर क्रश किया गया। आप सबको मैं कई बार कह चुका हूं कि आरएसएस कहता रहा है पूर्वोत्तर के छाती में हमने तलवार भोंक दिया है, और वह मणिपुर था। वो चूंकि कुकी समुदायों का एक बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन धर्म को मानता है, लेकिन वह मूल में आदिवासी है। और दूसरी तरफ हिंदू हैं जो अपने को मैती ठोक कर बोल रहे हैं। आपने देखा कि वहां क्या हुआ। नूह में उसी का एक छोटा रूपक था, एक छोटा कहा जाए कि
प्रयास था, एक प्रैक्टिकल था। तो यह देश भर में जो आग लगाने की बात है वह आपके सामने है, लेकिन यह सवाल सवाल न बन पाए, या फिर यह सवाल मजावाद में बदल जाए, या फिर सवाल यह कोई अतार्किक बातों में चले जाएं, उसके वितंडा की सबसे बड़ी महारानी श्रीमती स्मृति ईरानी फिर से मैदान में आ गई है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बोलते ही कहा कि देखिए साहब, इन्होंने हमें फ्लाइंग किस किया, हमें ही नहीं भेजा औरों को भी भेजा। यह उनका भाषण है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले। यह कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी कोई सास बहू सीरियल की एक्टर नहीं है जिनको कि आमंत्रित किया गया है ऑनर में, बल्कि वह इस देश की महिला विकास मंत्री है। मणिपुर में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन वह उस पर एक जुबान नहीं बोल पाती है। पर फ्लाइंग किस हुआ है, वह हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने इस देश के सामने रखी कि कैसे राजनीति और अर्थशास्त्र की एक बाइनरी बनाई जा रही है और वह गिरवी रख दी गई है अमित शाह और अडानी के हाथों, इस बात पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए यह वितंडा फ्लाइंग किस का खड़ा हो गया। और अब हर भाजपाई और हर भाजपा समर्थित चैनल अब इसी बात पर बात करेगा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कैसे छोड़ दी, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भाजपा की सरकार में 2 आदिवासी महिलाओं को नंगा करके पूरे समाज ने भाजपा सरकार की पुलिस व्यवस्था के बीच डबल इंजन सरकार, जहां मोदी सरकार के सीधे सुरक्षा बल और मिलिट्री है जिस मणिपुर में, वहां महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। इस बड़े सवाल को डाइल्यूट करने के लिए ये फ्लाइंग किस ले आया गया। सवाल है कि क्या ये बात इस देश इस बात को नहीं समझेगा? दोस्तों यकीन मानिए समझ रहा है, लेकिन अब संसद से नहीं समझेगा। अब इन नेताओं को सड़क पर उतरना होगा, अन्यथा वह गौरव गोगोई हो या फिर राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, अब उसको सुनने के लिए संसद से ज्यादा सड़क की जरूरत है। और इस मानसून सत्र ने यह साबित कर दिया है। अन्यथा अगर स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस से ऐतराज होता, जो कि एक इशारा ही है जिसका हम बहुत अर्थ अनर्थ नहीं समझते, अगर इतना ही संवेदनशीलता है इन मसलों में और इस भारत के लोग इतने ही संवेदनशील हैं और भाजपाई नेता जो बलात्कार, हत्या, स्त्रियों के अपराध में तल्लीन तमाम नेता दिखाई देते हैं, उसी पार्टी में अगर इतनी ही फिक्र होती स्मृति ईरानी को, तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी को भी टोक देती कि ये प्रधानमंत्री जी आपका इशारा क्या है। ये जरा देखिएगा प्रधानमंत्री जी क्या अश्लील हरकत कर रहे हैं। को अश्लील बताते हुए लोग ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस को हराने की बात करते हुए पीएम मोदी ये इशारा कर रहे थे। हमें नहीं मालूम कि किस संदर्भ में प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। हो सकता है कोई बात आई हो, देश के अलग अलग राज्य हैं, वो कुछ कह रहे हो गया, बहुत बड़ा भी तंडा नहीं हुआ इस बात पर। लेकिन यह बात संसद में इसलिए स्मृति ईरानी को दिया गया, यह ठेका इसलिए उठा लेती हैं, सुओ मोटे ले लेती हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि उनको हर बड़े और गंभीर सवाल को, जो कि राष्ट्रीय फलक पर इस 140
करोड़ देश की जनता के लिए जरूरी है उसको डाइल्यूट करना है, मुद्दे को अमुद्दा में बदलना है, कुमुद्दा में बदलना है, बहस को कुतर्क में बदलना है, उसका ठेकेदार बना दिया गया है। और इसीलिए यह रवैया है। ऐसे में समझना बहुत दूर की कौड़ी नहीं है कि देश में क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए इस बाइनरी को अगर आप समझ जाएंगे जो आज राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश को किस तरह एक पार्टी और एक पूंजीपति की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जो एक आधिपत्य है, जो एक तानाशाह देश की तरफ बढ़ाता है, जहां चुनाव नहीं होते, जहां संसदें नहीं होती, जहां बहसें नहीं होती, जहां लोकतंत्र नहीं होता, जहां दूसरी पार्टियां नहीं होती, उस तरफ इस देश को ले जाने की कोशिश है। और मैं इसीलिए मानता हूं कि शायद कांग्रेस भी इस गंभीरता को, दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी इस गंभीरता को नहीं समझती हैं कि देश को असल में किस बाइनरी में जोड़ा जा रहा है। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।